कौमी सलामती कमेटी का इजलास, भारतीय इक़दामात का मौसर जवाब, भारत से तजारत, वाहगा बॉर्डर, फ़ज़ाई हुदूद बंद, पानी रोकना, ऐलान जंग करार, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का भारत यकतरफा ऐलान मुस्तरद, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद है, पाकिस्तान 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कश्मीर से मुताल्लिक़ UN की करारदादों पर अमल दरामद तक पाकिस्तान तमाम दो तरफ़ा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखता है, भारतीय शहरियों के लिए सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख करने का ऐलान, पाकिस्तान में मौजूद सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा, तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत, इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार, 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत, सफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई, ये तलाक 30 अप्रैल से होगा। भारत ने दो कौमी नज़रिए और कायदे आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, जारहियत का जवाब देने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, सिंतास मुआहदा खत्म किया गया तो शिमला मुआहदे समेत दीगर मुआहदे भी खत्म कर सकते हैं, जो इक़दामात इंडिया ने किए पाकिस्तान ने उससे बढ़कर जवाब दिया, कोई लिहाज नहीं करेंगे, भारत को बराबर का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी, भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है, कोई सबूत है तो पेश करे, इंडिया पानी नहीं रोक सकता, सिंतास मुआहदे में वर्ल्ड बैंक का अहम किरदार है, भारतीय इक़दामात के बारे में वर्ल्ड बैंक को आगाह किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू, भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता है, मोदी सर्टिफाइड दहशतगर्द है, इसने बतौर वज़ीर आला गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद पहलगाम वाक़या भारतीय फौज पर सवालिया निशान है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टॉक मौक़िफ़। अमेरिका का पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया, सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, अमेरिका इस सारे मामले पर नजर रखे हुए है, अमेरिका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा, मकबूजा कश्मीर में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना, कई परवाज़ों के रुख मोड़े गए, एयरलाइन को इजाफी अखराजात का भी सामना करना पड़ा, नोटिस जारी होने के बाद शारजा से एंड्रियो एयर के परवाज़ का रुख मोड़ दिया गया, तैयारे को इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया, पेरिस और लंदन से एयर इंडिया की नई दिल्ली की परवाज़ों को इजाफी फ्यूल के लिए अबू धाबी लैंड करना पड़ा। पाकिस्तान ने शाम 6 बजे भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की, नोटिस भी जारी किया, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नोटिस 23 मई की रात 12 बजे तक मौसर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया, मंसूबा सूबों की बाहमी इत्तेफाक़ राय से मशरूत कर दिया, फैसले तक कोई नई नहर नहीं बनेगी, मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को होगी, नई नहरों की तामीर का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में उठाया जाएगा, सूबों से इत्तेफाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा, सूबों के दरमियान मामलात बातचीत से तय करेंगे, मुल्की मुफाद में नेक नियति के साथ बातचीत की। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम, कहा बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने की सख्त मज़म्मत करते हैं, भारत ने जो इक़दाम उठाया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है, हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान को पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके हैं, महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफे जैसे इक़्तिसादी इशारे मस्बत हैं, महसूलात का निज़ाम मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडीज़ की टीम के साथ बैठक, हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे और इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी से आगाह किया।
दरियाई रावी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों बच्चों की लाशें दरिया से निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। डूबने वालों में नसीबुल्लाह, अमीर हमजा और कुदरतुल्लाह शामिल। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बच्चे 5 नंबर टी पर खेलते हुए दरिया में डूबे। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। नैब ने 2 साल में 5,400 अरब की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी की। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर में 77 अरब की तारीखी सेटलमेंट कराई गई। 2 साल में नैब में मुताबिक रिफॉर्म्स के जिनके मुस्बत असरात मुरतब हुए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरा के मौके पर ताजिर बिरादरी से गुफ्तगू। कहा, नैब के हालिया इक़दामात से बिजनेस कम्यूनिटी के दिल से नैब का खौफ खत्म हुआ है। बिजनेस कम्यूनिटी की सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ वो जरूर करेंगे। नैब विजन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के खदशात को दूर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह इशारा दे दिया। तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के बाद इज़हार मजाक नहीं कर रहा। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो तीसरी बार सदर बने। इलेक्शन कैसे लड़ना है इसके तरीके भी मौजूद हैं, ताहम अभी इस पर बात करना क़ब्ल वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। ट्रंप के स्टोर ने ट्रंप 2028 हीट मुतारिफ करा दी है। अमेरिकी आइन के मुताबिक कोई भी शख्स 2 से ज़्यादा बार सदर के ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। इस रेंजन के लिए अगले चंद दिन बहुत अहम है। दोनों फ़रीक़ैन को मेज़ पर आना होगा। मेरे पास जंगबंदी की डेडलाइन है। हम रूस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर के नॉर्वे के वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू। कहा, ईरान के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। दूसरा ऑप्शन ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात जारी हैं। जल्द मुआहदा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर मुशावरत हो रही है, ना ही कोई मुआहदा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। भारत ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल उठाए। कहा, हमले के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार कहाँ थे? कांग्रेस ने भी पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। भारतीय फौज की नाकामी और खराब सिक्योरिटी की तहकीकात का मुतालबा। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी खामी का जामी तज्ज़िया ज़रूरी है। अवामी मफाद में सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़ कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ? हुकूमत के फैसले की हिमायत करते हैं, मगर ये कोई सियासी मसला नहीं है। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी। सहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में औरतों, बच्चों समेत मज़ीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने घरों, पुलिस स्टेशन और दीगर मकामात को निशाना बनाया। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 51,335 हो गई। इसराइली फ़ौज ने शेख ज़ैद और दीगर इलाकों से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। अरब मीडिया।